कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग भी इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देख लीजिए आप लोग। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज 8 to 20 volt each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. तो ये पूछा गया है 2021 में। तो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। v बराबर, जब छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बड़ा ड्रॉप बना देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n 2⁴ पहले का वोल्टेज दैट इज v बराबर, n की वैल्यू कितनी दी हुई है 27। तो 27 2⁴ वोल्ट। 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 और यहाँ पे है 2/3। तो 3 से 3 कट जाएंगे। 3² × v और v की वैल्यू कितनी दी हुई है 220 वोल्ट। तो 3² मीन्स 9 और 220 वोल्ट। 0 9 2 18 9 2 18 और एंड 1 1980 volt is answer. Option number C is the correct answer. 27 ड्रॉप्स मिलकर के क्या बना रहा था, एक बड़ा ड्रॉप बना रहा था। और उसका पहले से वोल्टेज कितना था 220 वोल्टेज था। कंबाइन होके क्या बना रहा था, बिग ड्रॉप बना रहा था। कैलकुलेट करने बोला था पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो जब छोटे छोटे ड्रॉप मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू n पर पावर 2/3 इंटू पहले का वोल्ट। पहले का वोल्ट यहाँ कितना दिया हुआ था 220 वोल्ट दिया हुआ था। तो देख लीजिए 27 और 2/3, 27 को 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट गया और 3² पहले का वोल्ट क्या था 220 था। तो 9 × 220 वोल्ट किया तो 1980 वोल्ट आया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 × 10⁻⁻19 कूलम the electric potential due to the dipole at a point of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis is। तो एक आप लोग को फॉर्मूला याद होगा कि शॉर्ट डाइपोल की वजह से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KP cos थीटा बाई r²। तो k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 होती है। और
पी का वैल्यू, डायपोल मोमेंट का वैल्यू 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मीटर है। 16 इंटू 10⁻⁻19 और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.6 मीटर है। इसको कन्वर्ट तो करना नहीं होगा, पहले से मीटर में दिया हुआ है। तो आर स्क्वायर है 0.6 इंटू 0.6 एंड cos थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो cos थीटा 60 डिग्री में कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये कितना चला जाएगा, 8 से चला जाएगा और ये कैंसिल। तो 9 इंटू इसका पॉइंट हटाना दो, इसका पॉइंट हटा दो, 10⁻⁻2। ये ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10⁻2 और 6 इंटू 6 36, 9 4 जा 16 36 और यहाँ पे कितना है, 8 है, यहाँ पे 8 है। 9 4 जा 36 था, तो 4 2 जा 8, 2 इंटू 10⁻2 दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट। इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए। और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है और डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, P की वैल्यू दी हुई थी इतनी, 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मीटर और डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई थी 0.6 मीटर का होल स्क्वायर कर दिए, 0.6 इंटू 0.6 और 10⁻⁻2। उसके बाद और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 60 डिग्री, 60 डिग्री 1/2। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आया है, इसको सोल्व करने के बाद 200 वोल्ट आया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं कोई फेक नहीं रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है, देख लीजिए। 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बिगर ड्रॉप का n इंटू 2⁻³ और पहले से ही कितना कितना दिया हुआ है, तो 220 वोल्ट। तो 27 को किस n की वैल्यू कितना है, 27 है, n की वैल्यू कितनी है, 27 है। तो 27 को किस तरह से लिख सकते हो, 3 इंटू 3 और यहाँ 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 9 इंटू 220 वोल्ट। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 1980 वोल्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे देख लीजिए, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ डायपोल मोमेंट of 16 into 10⁻⁻19 coulomb meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis is। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, KP बाई आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। तो के की वैल्यू कितनी दी होती है, 9 इंटू 10⁻9
और यहाँ पे देख लीजिए पी का वैल्यू कितना है 16 इंटू 10⁻19 कूलम है, कूलम मीटर है। और आर की वैल्यू 0.6 इंटू 0.6 और कोस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ये देख लीजिए ए की वैल्यू KP/r² कोस थीटा 9 इंटू 10⁻9 16 इंटू 10⁻−9 0.6 इंटू 0.6 और कोस थीटा 60 में कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हम भी अच्छे से बनाने का वीडियो कोशिश करेंगे। चैप्टर वाइज पीआई को हम लोग सोल्व कर रहे हैं और भी हम 2-4 शॉर्ट में डाल दिए हैं, शॉर्ट से भी कर रहे हैं पीवाईक्यू को सोल्व आसानी से। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं अच्छे से और भी एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। आप लोग फॉर्मूला याद रख लीजिए, आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए, बस आसानी से हो जाएगा। थैंक यू।